शांति ओम, ओम शांति ओम। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ओम शांति ओम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के सागर जिले की शाहगढ़ नगर परिषद के सीएमओ मिथिलेश गिरी गोस्वामी के अचानक स्वास्थ्य के इलाज के दौरान अचानक निधन हो जाने से आज उनका अंतिम संस्कार सुभाष नगर मुक्तिधाम भोपाल में उनके परिजनों एवं रिश्तेदारों ने किया। वहीं शाहगढ़ नगर परिषद में शोक सभा का आयोजन कर उन्हें सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं 7 वर्षों से अधिक समय की शासकीय सेवाओं के दायित्व को निभाने वाले सीएमओ मिथिलेश गिरी गोस्वामी की शासकीय सेवा की प्रशंसा करते हुए स्थानीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदों सहित वरिष्ठ नागरिकों, कर्मचारियों, पत्रकारों ने उनके शासकीय सेवाओं के साझा पल व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण भी किया। जन्म लेता है, जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी उसी समय निश्चित हो जाती है, परंतु हम सभी दैनिक जिंदगी में कभी कभी ऐसे क्षणों को भी झेलते हैं जिनकी कभी कल्पना नहीं की जाती। नगर पंचायत के गोस्वामी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने चरणों में स्थान ले, उस परिवार को शोक संतप्त परिवार को शक्ति और साहस प्रदान करे। क्योंकि उनके बारे में सागर नगर के सभी नागरिक और सभी कर्मचारी जानते हैं। उनके 2 कार्यकाल यहाँ, एक पूर्व में रहे और यहाँ। विकास अलग विषय है, विकास में उनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो सागर नगर को देखने को मिला। लेकिन सबसे अच्छा उनका ये तरीका था कि समन्वय का काम हमारे जनप्रतिनिधियों से, आम जनता से और समस्त स्टाफ से ऐसा समन्वय का कार्यक्रम चलाते रहे। कहीं भी ऐसा भेदभाव कभी समझ में नहीं आया, ना कभी ये लगा मुझे 2 कार्यकाल में कि वो अधिकारी के तौर पे यहाँ पर रहे। हमेशा आपसी भाईचारे के तौर पर सबको लेकर चलते, कभी भी किसी कर्मचारी को ना उन्होंने दंडित करने का प्रयास किया, ना कभी दंडित किया। मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है। आत्मीयता से मुझे काफ़ी दुख है और कष्ट भी है। बस इतना कहना है इनके साथ जिसने काम किया है, इनके साथ जो रहा है, एक अलग सा इनमें जादू था। हमेशा एक अपनत्व बोध उनमें बना रहा। दूसरा बात, समन्वय की एक जो भावना इनके अंदर थी। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हो या यहाँ से बाहर का कोई भी व्यक्ति, अगर उससे पूछा जाए कि
समन्वय में कहीं कोई त्रुटि चूक किसी भी प्रकार की हो तो एक आदर्श कोऑर्डिनेशन की भावना के रूप में अगर किसी को याद किया जाएगा तो हमारे बीच ये रहे। सर से मेरा परिचय 2020 से जब मैं दोबारा तहसीलदार था तब से रहा। उनके घर को भी मैंने देखा, घर के पृष्ठभूमि को भी देखा और यहाँ पर बहुत सारे लोग उनकी पृष्ठभूमि को जो जानते हैं कि इस पृष्ठभूमि से रहने वाला व्यक्ति कितना सरल और साधारण रह सकता है, आपको आश्चर्य होगा। इसी सादगी के साथ वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी जो परंपराएं हैं, उन्होंने जो मूल हम लोगों के बीच छोड़ कर के गए हैं, उनकी यादें हृदय में संजोए रहेंगे। हम लोग सभी शौक है कि उम्मीद नहीं थी इस तरह की कोई घटनाक्रम हो जाएगी। सबसे जैसे मेरी बात हुई थी तो यही कहा गया था, 8-10 दिन में मैं खुद ही आ रहा हूँ। रात में इस तरह की घटनाक्रम हो गई, सुबह मुझे सूचना मिली, विश्वास नहीं हुआ कि ये कोई मतलब उम्मीद भी नहीं कर पा रहा था। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे, परिजनों को ये भारी दुख सहन करने की क्षमता दे, शक्ति दे। इस अवसर पर कुछ भी कहने के लिए मैं निशब्द हूँ। काफ़ी कम समय है हम लोग साथ में रहे और लगा नहीं किसी दूसरे विभाग के अधिकारी के साथ हम काम कर रहे हैं। बस ईश्वर को अपने चरणों में उनका नेचर है और जो विशेषकर कुछ दिनों से हम लोगों का जो ट्यूनिंग रही है वो हमेशा हम लोगों के बीच में है। उनके आदर्श, उनके सिद्धांत हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उनके साथ जो हम लोगों ने जितना भी समय व्यतीत किया वो बहुत अच्छा था, अविस्मरणीय क्षण थे। उम्मीद नहीं थी कि सर हमसे इस तरह से कहकर जाएंगे कि इलाज करवाने जा रहा हूँ, वापस ही नहीं आऊँगा। ये असहनीय है। तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। और ये दुखद घटना का समाचार मुझे प्राप्त हुआ। मेरा जो है हृदय, वो हृदय से ही बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया और मैं व्याकुल हो गया। जब से मैं और गोस्वामी जी का साथ मुझे मिला, उन्होंने मेरे कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया। वो सभी के लिए एक साथ के चलते थे, चाहे वह पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, लेकिन उन्होंने अच्छा तालमेल रखा और मैं उनके लिए श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आदरणीय गोस्वामी जी का आकस्मिक निधन हो गया, इसको सुनकर के हम अत्यंत दुखी हैं, पूरा नगर दुखी है और नगर परिषद का पूरा परिवार दुखी है। एक ऐसा व्यक्ति था तो सबसे प्रेम व्यवहार से बोलना, व्यवहार करना, हमेशा उनके दिमाग में एक बात रहती थी कि हमारे इस नगर का विकास कैसे हो। उसके लिए वो सब अधिकारियों से मिलते थे, नेताओं से मिलते थे और अपनी बात रखते थे कि हमारे यहाँ इस गांव में ये कमी है, ये कमी है। इस दुखद खबर की सुख बुखार फेसबुक पर होने लगी थी। सुबह से चाचा जी का फ़ोन भी आया कि इसकी पुष्टि तो करो, ये खबर सही है कि सत्य है कि सत्य है। जब हमें मालूम चला तो बहुत ही दुख हुआ कि एक अनोखी प्रतिभा थे धनी, क्योंकि इनसे हम काफ़ी समय से जुड़े थे। ये हमारा दूसरा कार्यकाल था इनके समय का। ये हम सर मतलब एक अलग ही से उनमें एक इतनी अच्छी क्वालिटी थी कि कोई भी बात हो तत्काल प्रतिक्रिया देते थे। वो ऐसी प्रतिक्रिया देते थे कि वो उसका आखिरी निराकरण रहता था। उनमें इतनी अच्छी समन्वय, सामंजस्य क्षमता थी अधिकारियों से, सब स्टाफ से और हमारी परिषद से। तो हम सबको बहुत दुख है, उनकी कमी शायद ही कोई पूरी कर पाए, ऐसा नहीं कर सकता। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्गति प्रदान करे और इस दुख की बड़ी कड़ी में उनके परिजनों को विशेष संबल प्रदान करने की कृपा करे। ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। राजा राणा छात्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ओम शांति ओम। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, श्री चरणों में उचित स्थान में परिवार को इस दुख के समय में संबल प्रदान करें। आदरणीय सीएमओ साहब ने हमारे नगर साहेगढ़ को जो नई गति प्रदान की थी, उसके लिए हमेशा उनको याद रखा जाएगा और शायद ही है कोई अगर उनकी कमी पूरी कर सके। इसी के साथ ओम शांति ओम शांति।
आज हम सबके बीच में हमारे सब गोस्वामी जी नहीं रहे, उनके प्रति हम सभी लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। ओम शांति। दुखद घटना घटित हुई उस निःशब्द हूँ। वास्तव में जो सामंजस्य बना के और अपने चाहे कर्मचारी हो, चाहे नेतागण हो, चाहे पार्षद हो, सबसे अच्छा तालमेल बनाकर चलने वाले